नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के पहले हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ एवं क्षेत्र। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा पिछली वीडियो देख सकते हैं आप। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन का महत्व। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जानकारी केवल हम प्रातःकालीन अखबारों या समाचार पत्रों के अवलोकन मात्र से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम वस्तुतः ज्ञान एक ऐसा जिसमें सुनियोजित चिंतन का सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल समस्या आपसी व्यवहार तथा आचरण के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में पता लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल समस्या राज्यों के आपसी संबंधों के मूल कारणों का विश्लेषण करते हुए एक स्थायी रचनात्मक विश्वव्यापी शांति की परिस्थितियों का निर्माण करना है, जिनमें सभी राष्ट्र सह अस्तित्व के आधार पर अपना विकास कर सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन का महत्व निम्न प्रकार से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत या उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके उनका युक्ति एक समाधान खोजना है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखेंगे विश्व राजनीति। विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। विश्व राजनीति के असली स्वरूप समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित होना आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक विश्व में राजनीतिक निर्णायक कौन सा तत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। तो राजनीतिक निर्णायक तत्व निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से ही विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों का हमें ज्ञान होता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखेंगे विश्व शांति का आधार तैयार करना। विश्व शांति की आज के युग के अप्रतिम आवश्यकता है। प्रोफेसर चार्ल्स मार्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत युद्धों के कारण की खोज करने के बाद विश्व शांति स्थापित करने वाले तत्व का यह विषम प्राथमिकता से प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों देखिए, विश्व शांति का आधार हम तैयार कब कर सकते हैं? जब हमारे राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र के बीच युद्ध का ना हो सद्भावना, या युद्ध क्यों होता है इसके कारणों के बारे में अगर हम जान लेंगे कि युद्ध होने का क्या कारण है, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, तब विश्व शांति हम कायम कर सकते हैं। क्योंकि अगर युद्ध होता रहेगा, किसी भी प्रकार का युद्ध होता रहेगा, तो विश्व शांति नहीं बन सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व नहीं समस्या समाधान हो सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर विश्व शांति आधार का तैयार करना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि युद्ध क्यों होता है, युद्ध के कारण के बारे में विश्लेषण करना पड़ता है। चौथा पॉइंट देखेंगे विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। प्रसिद्ध दार्शनिक ब्रैंटेड रसेल के अनुसार विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शांति का स्थापना की जा सकती है। जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी, विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्व सरकार की अवधारणा का अध्ययन करने वाले विषय इसके माध्यम से विभिन्न राज्य विश्व सरकार के पक्ष में वातावरण तैयार किया जाता है। दोस्तों, ब्रैंटन रसेल का मानना है कि जब तक विश्व सरकार मतलब सभी राष्ट्रों में एक समान अगर नियम कानून नहीं रहेगा या एक प्रकार की सरकार नहीं आएगी, तब तक विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय में समस्या उत्पन्न होती रहेगी और यह एक सपना ही बनकर रह जाएगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कायम कर सके। क्योंकि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अगर एक सरकार नहीं रहेगा तो अलग अलग देश में अलग अलग सरकार रहने से अलग अलग नियम बन जाएंगे। एक संप्रभुता होनी चाहिए, यानी कोई भी फैसला लेने से पहले किसी देशों के प्रति युद्ध करना है कि शांति रखना है या व्यापार की स्थिति कैसी है, इसकी तुलना या तय एक राजनीतिक द्वारा अगर किया जाए तो विश्व राजनीति कायम रह सकती है। पांचवा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, विदेश नीतियों का अध्ययन कराना। फ्रैंक्स ग्रास का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
फ्लेक्स ग्रास मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ विदेश का नियमों का अध्ययन किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन निश्चित ही विदेश नीति का अध्ययन से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, और क्योंकि प्रक्रिया प्रकट रूप में राज्यों की विदेश नीति के माध्यम से काम करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से विदेश नीति का अध्ययन की मांग काफी हद तक पूरी हो जाती है। दोस्तों देखेंगे छठवां पॉइंट, शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन। हॉन्स जे मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। आधुनिक प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की शक्ति के आधार पर समझने की। कई विद्वान यह मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपन्न किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त शक्ति की वृद्धि करने, उसका प्रदर्शन करने आदि से संबंध रखता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषय शक्ति गुणता हृदय गमन करता है और शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का मर्म को समझाने का प्रयत्न करता है। दोस्तों छठवां पॉइंट, शक्ति के लिए संघर्ष सभी राष्ट्र करता है, लेकिन विश्व राजनीति में शक्ति संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्व है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि हमें यह बताता है कि निश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति और राष्ट्र किस प्रकार का आचरण करते हैं। मतलब किसी भी समस्या के दौरान कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति किस प्रकार का अपना व्यक्त जारी करता है, अपना भाव व्यक्त किस प्रकार जारी करता है, उस निर्णायक समय में उसका निर्णय क्या रहता है, उसके बारे में विश्व राजनीति के बारे में हम पढ़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में। क्योंकि दोस्तों इस ज्ञान के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि वांछित और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए किन परिस्थितियों का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दोस्तों हम एक देश से दूसरे देश से संपर्क बनाने से कौन कौन सा प्रोत्साहन कर सकते हैं, किस प्रकार का संबंध बना सकते हैं, कौन सा जरूरी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन का महत्व। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन में आदर्शवादी सिद्धांत या उपागम का विवेचना या यथार्थवादी उपागम का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आदर्शवादी और यथार्थवादी के बारे में जानेंगे और उसके बारे में पूरा विश्लेषण मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, अगर इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।